देखिए, बीपीएससी से पास शिक्षकों की नौकरी जानी शुरू हो गई है। जी हाँ, हैरान हो गए आप? बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जो बीपीएससी टीआरई पास करके बीपीएससी शिक्षक बन गए, उस शिक्षक की नौकरी अब समाप्त करने की आदेश जारी हो गई है। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी के बदले बहाल होकर अपने आप को योग्य ठहराए, लेकिन जब सरकार के कानून के कह लीजिए तो शिकंजे में आ गए तो वो डर से जो है कि छोड़कर विद्यालय ही भाग गए। ऐसे शिक्षकों पर जो कार्रवाई होनी शुरू हुई है, हम आपको बताएंगे। वो ताजा मामला निकलकर सामने आया है और जो आप देखेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे और कहेंगे वाह, क्या खेल चल रहा है और क्या कानून की प्रक्रिया है, जहां पर योग्य शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जो फर्जी करने वाले लोग हैं किसी न किसी प्रकार से सेंधमारी करके वह बीपीएससी जैसे आयोग को भी कह लीजिए तो उनकी छवि को धूमिल करके शिक्षक बन जा रहे हैं। और जब पकड़ाने की डर हो रही है तो सीधा रफू चक्कर भाग जा रहे हैं। ये तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और वो तमाम चीजों को दिखाएंगे भी। ये कहां का मामला है, हर चीज से आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, कर लीजिए ना, ताकि आप सच्चाई से रूबरू होते रहिएगा। अपने तमाम साथियों तक इसको साझा कर दीजिए, क्योंकि अभी भी कई सारे फर्जी शिक्षक बन करके विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और लगातार जो है कि विभाग को ठगने का काम कर रहे हैं। उनको बता दें ये बिहार है, यहाँ पर जो खेल होता है ना, लोग जब खेल खेल लेते हैं यहाँ पर तब जो है कि काम शुरू होता है और उस खेल का अंजाम इसी तरह होता है और जेल के सलाखों में लोग होते हैं। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, हाल ही में आपने जाना कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षकों की व्यापक पैमाने पर जो है कि बहाली हुई। यहां बहाली तो हो गई, क्रेडिट लेने वालों की होड़ लगी थी, उन्होंने क्रेडिट भी ले लिया। आपको याद है ना, गांधी मैदान पूरा जम करके क्रेडिट बाजी हुआ और जो है कि कह लीजिए तो जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई के माध्यम से पास हो गए, धरती पर वो कह लीजिए तो क्या कहें, हम कहने के लिए तो शब्द नहीं है, धरती पर वो अपने आप को बीपीएससी मोहर लगा हुआ शिक्षक समझना शुरू कर दिए। क्यों नहीं समझे भला भैया? क्योंकि उसको आयोग ने अपना मोहर भी तो मार के दिया है कि आपके जैसे योग्य दुनिया में और कोई नहीं। देखिए, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, अब वैसे वैसे योग्य तो आप देखे ही हैं, आए दिन समाचार चैनलों पर आपने देखा है, जिसको कि ना राष्ट्रपति का नाम पता, ना भैया शिक्षा मंत्री का नाम पता, कितने बिहार में जिले हैं वो तक नहीं पता। खैर, बीपीएससी के नजर में वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हम और आपका क्या औकात भैया, और क्या हैसियत, क्या बुद्धि हमारी और आपकी, हम किस खेत के मूली। हालांकि बीपीएससी के नजर में हम लोग तो कुछ है ही नहीं भैया। वो लोग काफी अनुभवी, जिसको कि राष्ट्रपति तक का नाम नहीं आता है, उसको राज्यपाल का नाम नहीं आता है, बिहार में कितना जिला है ये नहीं आता है, लेकिन वो बीपीएससी से योग्य शिक्षक है भैया, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन आप बताइए कि जब बीपीएससी ने पास कर दिया टीआरई के माध्यम से, नामुआ आ गया, उसका स्कूल अलाउट हो गया, मिल गया उसको स्कूल, लोग यहां पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जी जान से तड़पते रहे, हमारा नौकरी हो जाए, हमारा जो है कि बहाली हो जाए। अंक अच्छा लाकर शिक्षक अभ्यर्थी परेशान रहे, अच्छा अंक ला करके। किसी का जो है कि 45 में चयन हो गया, किसी का जो है कि कह लीजिए तो 62 आने के बाद भी चयन नहीं हुआ, किसी का जो है कि कह लीजिए तो 60 में चयन हो गया और किसी का जो है कि 82 लाने पर भी चयन नहीं हुआ। निराला खेल है भैया, यहाँ शिक्षा का जो निराला खेल है। अब देख लीजिए उसका प्रमाण क्या मिला। यहाँ पर जो टीआरई के माध्यम से चयनित हो गए, विद्यालय आवंटित हो गया, लेकिन जो है कि विद्यालय में जैसे गए पता चला कि अब जो है कि आवाजें उठनी शुरू हो गई, हर लोग बोल रहा है कि खेला हुआ है। अब जांच का टीम बैठ गया, तमाम अभ्यर्थी जब आरोप लगाए तो कह लीजिए थंब इंप्रेशन से वेरिफिकेशन की बात होने लगी, तो जा शिक्षके गायब। मामला सुने थे ना आप, बहुत सारा शिक्षके गायब हो गए, थंब इंप्रेशन लगे भी नहीं करे, यहां तक कि उपस्थित नहीं हो। अब पते नहीं चल रहा है हेडमास्टर को कि वो जो ज्वाइनिंग लिया है वो आदमी जिंदा भी है कि चल गया इस दुनिया से भैया, कोई पता नहीं। अब कानून देख लीजिए, नहीं पता है तो नोटिस पर नोटिस जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं।
अब देखिए कानून की क्या रूपरेखा है। हालांकि हम आपको अब दिखाते हैं ये मामला का है, ज्यादा दूर का नहीं है, हमारे ही पड़ोसी जिला अररिया से ये बातें निकलकर सामने आई है। जी हाँ, यही अररिया जो बगल में है, एकदम बगल के से खबर है, तो हमको आपको बताने में भी जो है कि कह लीजिए तो बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि देखिए हमारे बगल वाले जिला में कैसे कैसे खेल हुए हैं। जिले की बीपीएससी पास शिक्षिका बर्खास्त कर दी गई है। अब क्या मामला है, अररिया सदर प्रखंड स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दियारी की शिक्षिका नेमा तारिक है ये, नेमा तारिक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बीपीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दियारी में इनकी नियुक्ति हुई थी। डीओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीपीएससी के प्रथम चरण में चयनित शिक्षिका नेमा तारिक 21 नवंबर को योगदान ले ली, मतलब वो जिंदा थी, देखिए जिंदा थी, वो ले ली, योगदान ली जाकर। लेकिन आरोप है कि इसके बाद वे अगले दिन से ही बिना सूचना के गायब हैं। अब बड़का फेरा है, वो धरती पर है भी कि नहीं इसकी कोई जानकारी न विभाग को है न हेडमास्टर साहब को है। अब पता नहीं उसके परिवार वाले कहां पर खोए हैं, उनको तो कम से कम आकर के विभाग को बता देनी चाहिए कि भैया सकुशल है भी कि नहीं। चिंता तो बढ़ गया। अब तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वो भी आश्चर्यचकित है कि मामला क्या और आगे का है। अब देख लीजिए, जनवरी माह में शिक्षिका को निलंबित करते हुए विभाग की कार्रवाई के अधीन जो है किया गया था। थंब इंप्रेशन में भी शिक्षिका उपस्थित नहीं हुई थी। काहे होगी भैया, जब वो मिलवे नहीं कर रही है तो कहां से होगी। अब मामला सुने थे, थंब इंप्रेशन में कई लोग पकड़ाए थे। अब देखिए, शिक्षिका ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के मेल पर बेड रेस्ट में होने की सूचना दी है। देखिए, सूचना दी कि हम बेड रेस्ट में हैं, नौकरी जायज से मतलब नहीं है, लेकिन हम बेड रेस्ट में हैं। लेकिन इससे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दिए गए। लगातार गायब रहने, थंब इंप्रेशन में शामिल नहीं होने आदि को लेकर सेवा समाप्त करने का पत्र जारी किया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए डीओ संजय कुमार ने बताया कि योगदान देने के बाद से ही प्रशिक्षु शिक्षिका गायब थी, थंब इंप्रेशन में भी शामिल नहीं हुई, जबकि 3-4 बार नोटिस भेजा जा चुका। पहले निलंबित किया गया, इसके बाद विभाग की कार्रवाई करते हुए सेवा मुक्त कर दिया गया। कितना सस्ता है ना, फर्जीवाड़ा करना कितना सस्ता है, आप ही समझिए। देखिए, असली जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, दर्द उनको होता है, तकलीफ उनको होती है। आप समझिए हमारी बातों को, तकलीफ उनको है जिसको कि कह लीजिए तो जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिसको कि कह लीजिए 1 नंबर से छूट रहा है, या कह लीजिए नंबर क्यों, आप हर आरता पास हैं तो भैया आप योग्य हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, तकदीर का खेल है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमें बोलते कोई संकोच नहीं है कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। कह लीजिए तो ये धंधा उगाही का एक माध्यम बनाया गया है। क्यों? क्योंकि अब प्रूफ हम नहीं बल्कि ईओयू ने दे चुका है। ईओयू की टीम, जो जांच की टीम है, उन्होंने टीआरई 3 पेपर लीक के मामले में जिस प्रकार से भंडाफोड़ किया, ये कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी अब बोलते ये नहीं महसूस करेगा कि हाँ टीआरई 1 और टीआरई 2 में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। अगर कोई बोल रहा है उसके जैसा गद्दार अभ्यर्थी कोई नहीं है। अभ्यर्थी के बीच में वो गद्दार शिक्षक है, अगर वो बोल रहा है फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। क्योंकि हमारी भी बातचीत लगातार टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों से होती रहती है। हमारे लिए हर कोई एक है, जानकारी मिलती है, इसलिए कोई दूध के धुले नहीं है। इसलिए मत बोलिएगा यहाँ पे कमेंट में कि टीआरई 1 और 2 में कुछ नहीं हुआ था। इतना बड़ा खेल हुआ है ना कि सब खेल का हिसाब हो रहा है। चिंता मत कीजिए। अभी तो ये शिक्षिका गायब हुई है, इसकी नौकरी गायब हुई है। आने वाला दिन बहुत लोग इसके लपेटे में आ रहे हैं। हाँ, अब हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर कोई नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए। जो योग्य शिक्षक है चिंता मत कीजिए। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 रद्द होने के कगार पर भी आ जाएगा, ये बात को याद रखिए। जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है, काफी कुछ निकलकर सामने भी आई हुई है। जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप चिंता मत कीजिए, लेकिन जो अयोग्य हैं बड़ा बिस्तर बांधिए और सीधा इसी के तरह का राह अपनाइए। जानते हैं क्यों? कानून में पता नहीं ऐसा सख्त प्रावधान बनाना चाहिए जिससे जो है अगर जो फर्जीवाड़ा में पकड़ाता है या सरकार के नोटिस का अवहेलना करता है, उसको सीधे पकड़कर अरेस्ट करना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि अगर वो पास करके किसी भी तरह जुगाड़ करके नौकरी वाला जो एक रिक्त पद को ले लिया, उसके बाद जो है कि वह बिना किसी सूचना का गायब है, इसका मतलब है उस पद पर किसी एक जो है बेरोजगारों की रोजगार हो जाती, उसका जिंदगी बदल जाता। वो सिर्फ एक पद नहीं छोड़ा है, बल्कि
वह जो है कि एक पूरा परिवार जिसका संसार बच सकता था उसके संसार को उजाड़ने का काम किया है, तो कानूनी रूप से उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, ये सब तो हम बस कह पाते हैं, लेकिन कानून की अपनी रूपरेखा है, उसका जो है कि हम लोग मांग करते हैं कि कठोर कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर जो पेपर लीक में पकड़ाया है, जो अभ्यर्थी जो है कि भ्रष्टाचार में पकड़ाया है, गोरख धंधा में शामिल है, उन तमाम जितने भी अभ्यर्थी पेपर लीक में पकड़ाए हैं हजारीबाग में, उन सबको आजीवन जो है कि कह लीजिए बैन कर देना चाहिए शिक्षक बहाली से। वे शिक्षक बनने योग्य नहीं है। लेकिन अब क्या कहेंगे, समझ से परे है। आप क्या चाहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि उन सभी को सरकार जो है कि सजा देगी, और जो भी इस तरह से जो है कि रिक्त पद छोड़ के भाग जाता है, सरकार की नोटिस का अवहेलना करता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई सरकार करेगी? ये आपके मन में क्या विचार आता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर यहां तक बने रहे इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक साझा कर दीजिए कि देख लीजिए इसी तरह का हाल कईयों का होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, वो भी जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।